बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती हकीम ख्वाजा मोहम्मद सुहेब अर्रहमान रूहानी इलाजगाह एंड हिजामा सेंटर से आपकी खिदमत अक़दसा में एक अनमोल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है मेरी पहले वाली वीडियोस भी आपको पसंद आई होंगी। तमाम बहन भाइयों को हमारे इस चैनल इस पेज के अंदर खुश आमदीद। अर्रहमान रूहानी इलाजगाह में अल्लाह की मखलूक की खिदमत की नीयत से वज़ाइफ दम और तावीज़ात दिए जाते हैं। अगर आप भी किसी रूहानी मसले का शिकार हैं और रहनुमाई के तलबगार हैं तो वीडियो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, फ़ोन पर भी रहनुमाई ले सकते हैं। जादू, जिन्नात, नजर बद, शैतानी असरात, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई, घरेलू लड़ाई झगड़े, कारोबारी मसाइल, जायदाद के मसाइल, इसके अलावा शुगर, यरकान, कैंसर, बे औलादी, बेख्वाबी, टेंशन, डिप्रेशन, बवासीर जैसे अमराज के लिए भी दम, वज़ाइफ और तावीज़ात दिए जाते हैं। आजकल हर इंसान का अलमिया है, हर इंसान परेशानियों में मुब्तला है और हर इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के अंदर घिरा हुआ है। हर इंसान चाहता है कि अल्लाह पाक मुझे सेहत कामिला अता फरमा दें और मेरी सेहत काबिल रश्क हो, लेकिन वो उसके ऊपर जो असर अंदाज होने वाले अवामिल हैं उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। मसलन ग़िज़ाएँ नाक़िस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना, जंक फूड्स वगैरह का खाना और ऐसी बेशुमार चीज़ें जो सेहत के लिए इंतहाई कतई नुकसानदा हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसकी सेहत दिन ब दिन बर्बाद होती जाती है और वो समझता है कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और अल्लाह पाक ने मुझे फुर्सत दी है तो मैं ये चीज़ें खाता हूँ। हालांकि वो चीज़ें सेहत के लिए भी मुनाफी हैं और गोया यूँ समझ लें कि अल्लाह की नाशुक्री है। अल्लाह पाक ने आपको नेमतें दी हैं, आपको असबाब दिए हैं, तो बेहतर यह है कि आप अच्छी ग़िज़ाएँ खाएँ। आजकल नॉर्मल ये उसूल चल पड़ा है कि पहले 50 साल तक की ज़िंदगी पैसा बनाने में गुजर जाती है और 50 साल के बाद फिर दवाइयाँ लेते लेते इंसान इस नीयत से दवाइयाँ लेता है कि वो पैसा फिर दवाइयों में खर्च करता है ताकि मेरी सेहत बहाल हो जाए। तो बेहतर यह है कि पहली आप ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जिससे आपकी सेहत अच्छी हो। और वैसे भी अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, अल-मुमिनुल क़वी खैरुम मिन मुमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन बेहतर है कमज़ोर मोमिन से। तो भाई सेहत का भरपूर ख्याल रखा करें। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह कभी बात करेंगे। बहरहाल आज मैं आप हज़रात को ऐसी लाइलाज बीमारियां और ऐसी अमराज जिनसे आप समझते हैं कि इससे छुटकारा मुमकिन ही नहीं है और ये कभी ठीक हो ही नहीं सकते, इनके इलाज, रूहानी इलाज के बारे में आज आपको बताने लगा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना पसंद करूँगा। शेख अबुल क़ासिम अल-क़रशवी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बच्चा बीमार हो गया और हम सब घर वाले इस उम्मीद पे बैठे थे कि अब ये बस बन जाएगा, मर जाएगा, इसके दिन पूरे हो चुके हैं, अब कोई आसरा नहीं है इसके बचने का। तो मैं इसी इसना में सोया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत ख्वाब के अंदर हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने उस बच्चे का ज़िक्र किया कि या रसूल अल्लाह, मेरा ये बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है और हम इससे नाउम्मीद हो चुके हैं, तो आप इसके लिए क्या फरमाते हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आप जो हैं आयत शिफा से बेखबर क्यों हैं? तो कहते हैं कि मेरा जैसे ही उठा तो मुझे याद आया, तो मैंने कुरान मुक़द्दसा खोला और आयत शिफा को लिख कर मैंने पानी में डाला और उस बच्चों को पिलाना शुरू कर दिया। तो ऐसा होया गोया उस बच्चे के पाँव का बंद खुल गया। मतलब ये है कि उसकी सेहत बिल्कुल वापस आ गई और वो बीमारी से बिल्कुल शिफायाब हो चुका। आप हज़रात भी अगर ऐसी किसी बीमारियों में मुब्तला हैं और समझते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो खालिक कायनात पे भरोसा रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जान भी दी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी सेहत देने के मालिक हैं और तमाम बीमारियों से शिफा भी अल्लाह के हाथ में ही है। तो अल्लाह के कुरान से और आयत शिफा से आप बेखबर क्यों हैं? आप भी अपनी ज़िंदगी में इनको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। चाहें तो लिखकर पानी भी उनका पी सकते हैं, चाहें तो पढ़ के अपने जिस्म के ऊपर दम भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको वजीफ़े की तरह पढ़ के अपने जिस्म पर फूंक भी मारें, इंशाल्लाह हर चीज़ों में आपको नफ़ा होगा। ये आयत शिफा मैं बतलाने लगा हूँ और साथ में आपको हमारी वीडियो के ऊपर साइडों में आपको लिखी हुई भी नज़र आ रही होंगी, तो आप इनको अपने अमाल में जारी करें, इंशाल्लाह बहुत नफ़ा होगा। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यशफ़ी सुदूर कौमिन मुमिनीन। और दूसरी आयत मुबारक है, फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन
व इज़ा मरियतु फ़हुव यशफ़ीन कुल हुवा लिल्लज़ीन आमनू हुदम व शिफ़ा। तो ये आयत शिफा है, मैंने आपको पढ़ के भी सुना दी, आपको वीडियो स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रही हैं। तो आप ये चाहें इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल फरमाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तमाम बीमारियों से शिफा भी अता फरमाएंगे और आपको सेहत भी अच्छी अता फरमा देंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो और दुनिया जहाँ की खुशियाँ खैर आफियत से अता फरमाएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।